Hey, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to learn Class 8 Maths Chapter 4 Practical Geometry and exercise number 4.3 along with question 1. We are learning first question of exercise 4. Look on question number 1 of exercise 4.3. Here we have to construct quadrilateral. Question is given in your book that construct the following quadrilaterals. सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वाड्रिलेटरल कौन सा ड्रॉ करना है हमें, मोर, MORE, मोर. इसमें से MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बोला है, OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M इज इक्वल टू 60, एंगल O इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 105 डिग्री. तो दो एंगल्स यहाँ पर हमें बनाने हैं 105 डिग्री के. तो दो एंगल्स हमें बड़े बड़े बनाने हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है. हम कोशिश करेंगे कि एंगल O और एंगल R हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पर बने. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे मोर करके. तो ये बना दी है मैं एक रफ डायग्राम. तो एंगल O यहाँ पर आ जाएगा, एंगल R यहाँ पर आ जाएगा, तो OR यहाँ पर आया, सो MORE. और अच्छी बात यह है कि OR का मेज़रमेंट 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. फिर और कौन सा मेज़रमेंट दिया है, MO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया है. देन एंगल M इज इक्वल टू ये 60 डिग्री दिया. ये बनाना इजी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा 105 डिग्री वाले दोनों. ठीक, तो इसीलिए इनको बॉटम में रखने की कोशिश की है, इनको बॉटम में रखेंगे. तो ये हो गई हमारी रफ डायग्राम. रफ डायग्राम में 105 दोनों नीचे ही रखेंगे. और इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर एक एंगल 105 का यहाँ और दूसरा अगर यहाँ रखते हम, तो इसकी भी आर्क्स और इसकी भी आर्क्स, ठीक है, दोनों एकदम मिक्स एंड मर्ज हो जाएंगी और पता ही नहीं चलेगा किसकी आर्क कौन सी है. तो हम क्या करेंगे, दोनों 105 डिग्री के एंगल्स नीचे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में ही रखेंगे और 60 डिग्री ऊपर, मतलब हमारा क्वाड्रिलेटरल हम इस तरह से मेजरमेंट से बनाने की कोशिश करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू आवर रफ डायग्राम, OR कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, जो कि हमें यहाँ इस तरह से बॉटम में ड्रॉ करना है. सो ड्रॉ हियर 4.5 सेंटीमीटर OR. ये 0 पर एक डॉट लगाएंगे, दूसरा 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर है मेरा, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस और इसको ज्वाइन कर लेंगे. इसका नाम हो जाएगा OR. राइट हियर नेम, हियर इट इज़ O, here R, and the measurement of this line segment is 4.5 centimeter. Now at angle O, at O के ऊपर हमें 105 का एंगल बनाना है और R के ऊपर भी 105 का एंगल बनाना है. तो सबसे पहले R के ऊपर मैं 105 का एंगल बना रही हूँ. तो 105 का एंगल बनाने के लिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से बनाना होगा आपको. सबसे पहले 60 के दो एंगल बनाएंगे हम, ठीक, और उसके लिए हम अपने कंपास में कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे. और क्योंकि 105 का डिग्री का एंगल बनाना है, थोड़ा सा छोटे छोटे एंगल्स हमें बनाने होते हैं, तो हम थोड़ा सा मेज़रमेंट अपने इसमें ज़्यादा ही लेंगे. ओके, तो मैं ले रही हूँ इतना डिस्टेंस, आप भी इतना ही लेना नियर अबाउट. R के ऊपर क्या रखेंगे, सबसे पहले R के ऊपर 105 बना रहे हैं, तो R के ऊपर ही हम अपना कंपास रखेंगे एंड वी विल ड्रॉ वन आर्क. ओके, सो लेट्स ड्रॉ इट. हियर आई एम ड्रॉइंग वन आर्क. 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर कन्वीनियंट डिस्टेंस लेके इस तरह से बनाई है मैंने आर्क. अब यही डिस्टेंस आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है. कंटिन्यू रख के यहाँ पर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है. अब इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, उतने ही डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है. अगेन आई एम टेलिंग हियर, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर मिला है, उस पॉइंट पर अपना कंपास रख के क्या करेंगे, हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से.
तो अगर एक आर्क हम लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, राइट। बट अभी हमें कितने का बनाना है, 105 डिग्री का। एक थोड़ी छोटी सी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे देती हूँ। 105 का अगर हमें एंगल बनाना है तो कितने की ज़रूरत पड़ती है हमें, 60 डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, प्लस 30 डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आगे 15 डिग्री की ज़रूरत पड़ती है ना। याद है ना इस तरह से कॉम्बिनेशन। तो एक 60 डिग्री का, ये हो गई हमारी 60 डिग्री के लिए आर्क। अब 30 डिग्री, आगे तो 30 डिग्री बनेगा नहीं, क्या करेंगे हम, दोबारा फिर से एक आर्क लगाएंगे 60 डिग्री के लिए। अब हमारा कंपास का नोक कहाँ रखेंगे, ये वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर जो पहले हमारा 60 का बन गया है। ओके, अगेन आई एम चेकिंग हियर, मेरा डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ है, सेम डिस्टेंस है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर कंपास रख के हम क्या करेंगे, दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये आर्क हो जाएगा हमारा 120 डिग्री के लिए। ओके, अगर पूरा शुरू से हम मेज़र करेंगे यहाँ से यहाँ तक के, तो ये हो जाता है 120 डिग्री। अगर इंडिविजुअल यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये हो जाता है 60 डिग्री का। अब 60 के बाद अभी हमें कितने की ज़रूरत है, 30 की ज़रूरत है। तो ये हमारा पूरा 60 है। इस 60 का हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे। लो फटाफट, मोर देन हाफ मतलब आधे से ज़्यादा, पूरे से कम। देखो पूरे से थोड़ा सा कम है और हाफ से ज़्यादा ही है। और डिस्टेंस मैक्सिमम रखने की कोशिश करोगे, ये नहीं कि हाफ है तो आप इस तरह से इतना, मोर देन हाफ है तो इतना सा ले लोगे। हाँ, आगे आपको आर्क्स ड्रॉ करने में डिस्टेंस ही नहीं बचेगा आपको कंपास में, आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। अब मैं इतना ले रही हूँ, देखो मोर देन हाफ है, हाफ से ज़्यादा है, लेकिन पूरे से थोड़ा सा कम ज़रूर है। तो इस वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर कंपास रख के ऊपर एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से लगा लिया मैंने आर्क यहाँ पे, आई होप यू कैन सी, यस दिख रहा है। फिर ये दूसरे वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर कंपास रख के हम क्या करेंगे, ये दूसरी आर्क लग गई, राइट। और यहाँ पे हमें मिल गया है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये मिल गया। लेकिन यहाँ से अगर इसको यहाँ तक जोड़ेंगे तो हमें ये कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, दैट इज़ अबाउट 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री का नहीं चाहिए, हमें कितने डिग्री का चाहिए, ये 105 डिग्री का। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। कैसे लाइन से जोड़ोगे आप इसको, जॉइन इट विथ डॉटेड लाइन्स। डॉटेड लाइन से इसलिए जोड़ोगे क्योंकि ये हमारा वो एंगल नहीं है जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में तो हमें 105 का है, ये हम इसलिए ये कर रहे हैं ताकि इस आर्क के ऊपर ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे सके 90 डिग्री वाला, राइट। क्योंकि उसके आगे हमें 15 डिग्री भी बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। अब ये और ये डिस्टेंस, ये पूरा 60 का था, ये पूरा क्या था, 60 का था। अब इसका हाफ कर लिया हमने, तो ये 30 और ये 30 हो गया। अब इस 30 का भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 15। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, 15 डिग्री। सो डू अगेन, हाफ कैसे करोगे, फिर से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके। सी दिखाई दे रहा है आपको, मोर देन हाफ डिस्टेंस मैंने लिया है, पूरे से थोड़ा कम है और हाफ से डेफिनेटली ज़्यादा ही है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, कंपास रखेंगे और आर्क्स लगाएंगे। सो आई एम ड्राइंग वन आर्क एट द अप साइड। और ये डिस्टेंस बड़ा इसलिए भी रखना होता है क्योंकि लास्ट का जो एंगल बनाना होता है, उस एंगल के मेजरमेंट के लिए हमारे कंपास में थोड़ी सी स्पेस रहे। सो ये बन गया हमारा आर्क इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। अभी इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम दूसरा आर्क लगाएंगे। सी यहाँ पर कंपास रख के आपको इस तरह से आर्क लगानी है। हियर सी, ये हो गई हमारी दूसरी आर्क। और यहाँ पे मिल गया हमारा एक दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हो जाएगा कितने डिग्री का, 105 डिग्री के लिए, राइट। तो अभी ये हमारा एग्जैक्ट वाला मेजरमेंट है, मतलब 105 का जो हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड आर, हमारा ये जो आर है इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। कर लिए ज्वाइंट, ओके। ये बन गया हमारा 105 डिग्री का एंगल, ओके। पूरा यहाँ से
यहाँ तक, ग्रीन वाली लाइन तक के नहीं, ऑरेंज वाली लाइन तक के। अब ऐसे ही 105 का हमें कहाँ बनाना है, ओ के ऊपर बनाना है। अब ओ के ऊपर बनाते वक्त भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने आर के लिए की है। क्या करेंगे, वी विल टेक वन कन्वीनियंट डिस्टेंस इन आवर कंपास, और कन्वीनियंट डिस्टेंस थोड़ा सा कैसे लेंगे, बड़ा लेंगे, ताकि आगे ये ऐसी छोटी वाली आर्क्स ड्रॉ करने में हमें इजी जाए। तो इतना बड़ा ले रही हूँ, भले ही हमारी ये वाले एंगल की आर्क और ये वाले इस तरफ की आर्क मिक्स हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में हमें एंगल्स इधर मिलना है, तो हमें इन एंगल्स, इन आर्क से कोई मतलब नहीं है। सो आई एम टेकिंग दिस मच डिस्टेंस एंड आर के ऊपर निडल रख के क्या कर रही हूँ मैं, आर के ऊपर नहीं बेटा, ओ के ऊपर कंपास रख के एक आर्क यहाँ पे लगा रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ ही ड्रॉ करोगे ताकि सही से आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाए। हियर आई एम ड्राइंग वन आर्क, यस। तो यहाँ पे मेरी एक आर्क यहाँ ड्रॉ हो गई है, दिखाई दे रही है, यस। देखो अभी उतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस अपने कंपास में रख के आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है हमारे ये ओ वाले आर्क का, ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, वहाँ पर अपना कंपास रख के क्या करोगे, एक 60 डिग्री के लिए आर्क लगाओगे। ये हो गया 60 डिग्री का, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। 60 डिग्री का जो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है, इसके ऊपर कंपास रख के फिर से क्या करोगे, दूसरी आर्क लगाओगे। ये यहाँ पे हमें मिल गया है दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला। अभी हमें इधर वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, जो है बस ये वाला 60, पहला वाला 60 और दूसरा वाला 60, इनसे ही काम है। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, 60 बन गया, अभी 30 बनाने के लिए पहले 90 बनाना पड़ेगा, और 90 बनाने के लिए दूसरा जो 60 है उसका क्या करेंगे, हम मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। सी, मोर देन हाफ डिस्टेंस हो गया, ये पूरे से थोड़ा सा कम है और हाफ से ज़्यादा है। इस वाले पॉइंट के ऊपर रख के कंपास का नोक हम क्या करेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे। ड्रॉ वन आर्क एट द अप साइड, बन गई ये आर्क, ठीक है। हाँ, दूसरी यहाँ पर अपना कंपास का नोक रख के क्या करोगे, दूसरा आर्क लगाओगे। तो ये बन गया मेरा दूसरा आर्क, राइट। मिल गया हमें यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ये, और ये एंगल हमारा कितने का होगा, यस एग्जैक्टली 90 डिग्री वाला। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। सीधे स्ट्रेट लाइन से नहीं ड्रॉ करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से करेंगे। तो ये हो गया मेरा, यस ये हो गया डॉटेड लाइन का 90 डिग्री। ओके, हमें चाहिए 105 डिग्री, बट उसके साथ ही हमें यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यस वेरी गुड, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये 30 हो गया, ये 30 और ये 30, इस 30 का क्या करेंगे, हाफ लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 15। ओके, तो 15 मिलने के लिए अगेन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस। देखो मोर देन हाफ ले लिया, आधे से ज़्यादा, पूरे से थोड़ा कम। इस पॉइंट के ऊपर अपना कंपास रख के एक आर्क लगाओगे, फिर दूसरा इस पॉइंट के ऊपर रख के दूसरा आर्क लगाओगे। तो लगाओ यहाँ पे, ये ऊपर लग गई एक आर्क मेरी, से ऊपर हो गई एक आर्क। वैसे ही अभी क्या करेंगे, दूसरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर रख के ये वाला आर्क लगाएंगे। यहाँ पर लग गया मेरा ये दूसरा आर्क। ओके, सो फाइनल हमें यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है, जो कितने डिग्री का एंगल देगा हमें, वेरी गुड, वो देगा हमें 105 डिग्री का। तो इसको और ओ को क्या कर लेंगे, इस तरह से जॉइन कर लेंगे, ताकि हमें यहाँ पर मिल जाए एग्जैक्ट 105 डिग्री वाला एंगल। तो ये हो गया हमारा पूरा 105 डिग्री का एंगल। कहाँ से, ये ऑरेंज लाइन टू दिस ऑरेंज लाइन, 105 डिग्री। तो अब इस डायग्राम का हमारा मेन वर्क तो हो ही गया। मेन तो कॉम्प्लिकेशन हमारा यहीं पर है कि दो 105 डिग्री के एंगल्स बनाने। नाउ ओ से लेकर देखो, आर वाला तो 4.5 है, बट ओ से लेकर एम जो है ये, इधर देखो
रफ डायग्राम में ओ से लेकर ऊपर एम तक के ये कितना डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इस पर क्या करेंगे हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे ताकि हमें कौन सा पॉइंट मिल जाए, एम पॉइंट ले लिया है मैंने 0 पर डॉट, दूसरा ये 6 पर। ओके, अब क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हम अपने कंपास में लेंगे। तो ये कंपास में मेरा डिस्टेंस हो गया लेके 6 सेंटीमीटर का, यस एग्जैक्ट पर रखा कंपास। एक सिंपल आर्क लगाओ, जहाँ पे ये आर्क लगेगी और जहाँ पे हमें इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वहीं पर हमारा पॉइंट तैयार हो जाएगा M। सो दिस इज़ माय इंटरसेक्टिंग पॉइंट और यहाँ पे नाम क्या दे देंगे M। और ये मेज़रमेंट M से लेकर O तक के, M से लेकर O तक के, ये हमारा मेज़रमेंट कितना है, MO है हमारा 6 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर। और जैसे कि मैंने बोला एंगल M हमें कितना का ड्रॉ करना है, 60 डिग्री का। तो एंगल M 60 डिग्री का ड्रॉ करना है, बहुत इजी है। क्या करेंगे हम अपने कंपास में कन्वीनियंट डिस्टेंस लेंगे और कन्वीनियंट डिस्टेंस खूब बड़ा नहीं लेना है, अभी एक छोटा सा डिस्टेंस हम ले लेंगे अपने कंपास में और वो कहाँ पर रखेंगे, M के ऊपर। M के ऊपर कंपास रख के एक आर्क बनाओगे। सो हियर आई एम ड्रॉइंग this arc of on the M। ठीक है, तो ये बन गई हमारी आर्क M के ऊपर। ये ऐसे ड्रॉ करिए बेटा, शायद मेरे हाथ की वजह से आपको दिखाई नहीं दिया होगा। ये M के ऊपर ऐसे रखा और यूज करके मैंने आर्क लगाई। ठीक है, तो हमारा 60 डिग्री मतलब 90 से छोटा है। 90 से छोटे एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल मतलब अंदर के साइड आएंगे, मतलब M ऐसे अंदर के साइड आएगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा क्या, नो, क्योंकि वो एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। एक्यूट एंगल अंदर की तरफ आता है। तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा लेंगे अभी, ये वाला अंदर की तरफ वाला, राइट, दिखाई दे रहा है ये। ओके, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। सेम डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। सो नाउ कीप कंपास हियर और एक आर्क लगा दो। यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत सारी आर्क हो जाती है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अपनी आर्क कौन सी हमने लगाई है उसको हमें याद रखना है। तो मैंने ये लगाई है आर्क, शायद आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो पहले की ये एक आर्क ऑलरेडी है उसमें, लेकिन मेरी ये वाली आर्क है, देखो ये वाली आर्क है बेटा, और मेरा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। ओके, ये वाली मेरी आर्क है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये जो है ये पहले की आर्क है, ये जो हमने बनाई थी ना 90 के लिए, ये उसकी आर्क है ये वाली, राइट। और अभी मैंने जो लगाई है 60 के लिए, ये वाली है इधर वाली। ओके, तो अभी ये 6 सेंटीमीटर वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये 60 वाला, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करके हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगी इधर, वो बन जाएगा हमारा पॉइंट E। कौन सा पॉइंट बन जाएगा, जॉइन इट। ठीक है, ये मैंने जोड़ लिया, राइट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बन रहा है अभी C, यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है ग्रीन कलर के डॉट से, ये जो दिख रहा है ये हो जाएगा हमारा पॉइंट E। क्या हो जाएगा, पॉइंट E। तो बन गया हमारा, ये क्या बन गया, MORE, मोर क्वाड्रिलेटरल। सच में इसमें मोर वर्क है, मतलब बहुत सारा वर्क है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, राइट डाउन इट्स स्टेप्स। स्टेप्स हम क्या करेंगे, इसके लिखेंगे। यहाँ पे एरो दे देते हैं। सबका मेजरमेंट हमने लिख लिया है, यस। यहाँ पे ये कितना डिग्री है बेटा, 60 डिग्री, ये भी लिख लो यहाँ पे। बाकी तो हमने पूरा मेजरमेंट लिख लिया है। सो लेट्स राइट नाउ इट्स स्टेप। चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमने क्या किया था, रफ डायग्राम ड्रॉ किया था एज यूजुअल, जैसे हमेशा हम ड्रॉ करते हैं। तो वही मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा है, फर्स्ट वी ड्रॉ और रफ डायग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल MORE, मोर। तो मोर का हमने क्या कर लिया था, रफ डायग्राम ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हमने बहुत लंबा काम किया है। 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60 का आर्क लगाया, फिर से 60 का लगाया, फिर 90 बनाया, फिर 105 बनाया। इतना लंबी चीज़ें हमें यहाँ पर स्टेप्स में नहीं लिखनी है। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमने क्या किया है,
105 डिग्री का एंगल बनाया है, 60 डिग्री का एंगल बनाया है। वो कैसे बनाया है उतना सब कुछ लिखने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपकी स्टेप्स बहुत लंबी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाएगा। ओके, तो सबसे पहले रफ डायग्राम बनाई, फिर हमने क्या किया, एक OR नाम का लाइन सेगमेंट बनाया 4.5 सेंटीमीटर का। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने R के ऊपर 105 डिग्री का एंगल बनाया। अब R का नाम क्या है, फुल नेम लिखो बेटा इसका, ORE। R का नाम क्या है, एक तो ORE लिखो या फिर ERO लिखोगे, ठीक है। सो देखो मैंने क्या लिखा है, ड्रॉ एंगल ORE इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड दूसरा एंगल ये O पे बनाया हमने 105 डिग्री, इसका नाम कैसे लिखोगे, MOR या फिर ROM। सो एंगल MOR इज इक्वल टू 105 डिग्री। दोनों एंगल हो गए, बस एक स्टेप में ख़त्म करो इसको। फिर हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया, 105 के एंगल बनने के बाद O के ऊपर हमने कंपास रख के यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था। सो सेम आई हैव रिटन हियर विथ O एज अ सेंटर एंड रेडियस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर बेटा, दिस इज माय मिस्टेक। यहाँ पे हमने कितना लगाया था, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था। कितना सेंटीमीटर का लगाया था बेटा, 6 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ एन आर्क कट एट M के ऊपर कट करते हुए OM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे सही लिखा, यहाँ पर गलत लिख दिया था, आप लोग करेक्शन कर लेना। यहाँ पर 4.5 लिखा था, 4.5 नहीं लिखोगे, 6 सेंटीमीटर लिखोगे। फिर हमें M इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो एंगल M इज इक्वल टू हमने क्या ड्रॉ किया, 60 डिग्री। तो एंगल M के लिए मेजरमेंट कैसे लिखोगे, एंगल EMO इस तरह से लिखोगे, या फिर OME, जो मेन एंगल है वो बीच में आना चाहिए हमेशा, है ना। तो एंगल M जरूरी है बीच में आना, तो इधर से शुरू करो इधर तक के, या फिर इधर से शुरू करो यहाँ तक के। सो मैंने लिखा है OME, एंगल OME इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटरसेक्टिंग एट E, है ना। यहाँ पे 60 डिग्री का आर्क तो लगाया हमने, 60 डिग्री का एंगल बनाया, लेकिन हमने रे कहाँ तक के ड्रॉ की, ये R वाली रे तक के, इधर वाली रे तक के, ताकि यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, जो कि क्या बनना था, हमारा पॉइंट E बनना था, एंगल E बनना था। इस तरह से हमने चारों लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करे एक दूसरे को, और फाइनली हमें क्या मिल गया, MORE करके एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। दस वी फाइंड अ क्वाड्रिलेटरल मोर। ओके, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल मोर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3।